हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं डे 6 सेशन 2। डे 5 तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी। 4 और 5 डेज में जो वीडियोस हैं उसमें हमने फैक्टर मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, कैसे और किसके कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, वो सब सीखा था ना। सिंपल बात याद रखना, लीनियर में मैक्सिमम 1, क्वाड्रिक में मैक्सिमम 2 और क्यूबिक में मैक्सिमम 3। कुल मिलाकर जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे सिंपल बात करें, लीनियर जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, और इसका होता है 1 0, और 1 0 जब अपने को लेना होता है तो हम उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा है, अल्फा। जैसे क्वाड्रिक की बात करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, इसके 2 जीरोज होते हैं, 2 जीरोज। उनमें से एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब हमको केवल एक ही जीरो की बात करनी हो तो अल्फा, लेकिन जब क्वाड्रिक में आएंगे तो 2 होंगे तो अल्फा एंड बीटा। सेम ऐसे ही जब हम क्यूबिक में जाते हैं तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें होते हैं एक्चुअल में 3 जीरोस। एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को हम बीटा कहते हैं और एक को हम लोग गामा कहते हैं। ये वही है अल्फा बीटा का। हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि जो इनके जीरोज होते हैं उनमें, और जो पॉलिनोमियल है उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। यानी लीनियर में एक जीरो जिसको हमने अल्फा कहा और इस ए और बी में क्या रिलेशन है। क्वाड्रिक में 2 जीरोस, यानी उन जीरोज में और ये जो कोएफिशिएंट है ए बी सी, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। और ऐसे क्यूबिक में 3 जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा या 3 जीरोस हो गए, उनमें और इन ए बी सी डी में क्या रिलेशन है। टॉपिक का नाम था रिलेशन बिटवीन जीरोस। लीनियर में 1 है, क्वाड्रिक में 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। तो इनके जीरोस और इनके जो कोएफिशिएंट हैं, जो लीनियर में केवल a और b है, क्वाड्रिक में a b c तीनों हैं, और क्यूबिक में a b c d, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। मैं एक एक चीज ले रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, जिसके मैक्सिमम जीरोज होते हैं 1, जिसको हमने कहा हम उसको अल्फा कहते हैं या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री भी होती है 1, डिग्री भी 1, जीरो भी 1, तो फिर रिलेशन भी केवल 1। और वो रिलेशन क्या है, ये सिर्फ लीनियर की बात है। अल्फा यानी 0 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर बी एंड ए? बी का मीनिंग है यहां कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स।
क्योंकि लीनियर में डिग्री भी 1 होती है, जीरोज भी 1 होते हैं, तो रिलेशन भी केवल एक है। आप कहोगे सर इसका क्या यूज है? इस रिलेशन से हम डायरेक्ट जीरो भी फाइंड कर सकते हैं। इसका यूज यही है। लीनियर में ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीरोस तो अपन फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, पर इसका जो यूज है असली वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और वो क्या है देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2, वो पॉलिनोमियल जिसके मैक्सिमम जीरोस भी होते हैं 2, वो पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c, और जो मैक्सिमम 2 जीरोस हैं हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को अल्फा से और दूसरे को बीटा से। अब क्योंकि डिग्री 2 है, जीरोज भी 2 हैं, इसलिए यहाँ रिलेशन भी 2 है। पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। जैसे आप चाहें तो अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। इक्वल फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये ध्यान रखना, क्वाड्रिक में ABC के मीनिंग क्या है, लीनियर में ABC के मीनिंग क्या, अकॉर्डिंग टू डिग्री या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म के मीनिंग चेंज हो जाता है। अभी ये पहला रिलेशन है, दो रिलेशन। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ c का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दो रिलेशन है, डिग्री 2, जीरोस 2, एक को हमने अल्फा कहा, एक को हमने बीटा कहा या रिप्रेजेंट किया, तो रिलेशन भी 2। ये क्वाड्रेटिक। इसका यूज क्या है? देखो इसका यूज क्या है, उसके लिए क्वेश्चन लिखा हूं मैं, ध्यान से समझना। आप इस फॉर्मूले से या इस रिलेशन से क्वाड्रेटिक के जीरोज नहीं फाइंड कर सकते हैं, उन जीरोज का सम फाइंड कर सकते हो, उन जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए आपको उनको अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी जीरोज अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे? मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं सामने कि इनका यूज एक्चुअल में होता क्या है। एक एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। मैं दो तरीके से करूंगा, एक फैक्टर फाइंड करके फिर सम एंड जीरोस फाइंड करना, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड करना। क्वेश्चन है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x equal x² minus 4x plus 3। क्या क्वेश्चन है कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इस पॉलिनोमियल के जो दोनों जीरोज होंगे या इसके जो दोनों जीरोज हैं, उनका सम निकालना है और उसका प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो इसको करने का तरीका।
जिसे वो रिलेशन याद है वो अलग तरीके से करेगा, उसका क्वेश्चन बहुत जल्दी समाप्त होगा। और बाकी जो नॉर्मल बच्चा है वो कैसे करेगा। उसने नहीं कहा कि आप जीरोज फाइंड करो, उसने कहा जीरोज का सम फाइंड करो और जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड करो। तो एक जिसको फॉर्मूला याद नहीं है बच्चा, वो कैसे करेगा, वो इसको ऐसे करेगा। वो पहले इनके जीरोज फाइंड करेगा। जीरोज फाइंड करना आपको सिखाया, स्टैंडर्ड फॉर्म का है, फैक्टर मेथड लगेगा, स्प्लिटिंग होगी, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई माइनस का 4x स्क्वायर, बीच में अपने को चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई प्लस का 3x स्क्वायर और बीच में अपने को चाहिए माइनस का 4x। स्प्लिटिंग करेंगे माइनस 3x एंड माइनस 1x। तो अरेंज करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल 0। फर्स्ट रो में से x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट मिल गए, इसका मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x माइनस 3 इक्वल 0 एक वैल्यू, x माइनस 1 इक्वल 0 एक वैल्यू, x इक्वल 3 और x इक्वल 1। यानी आपने फाइंड किए जीरोज, यानी जीरोज हुए क्या क्या 2, कौन कौन से 3 एंड 1। लेकिन उसने कभी नहीं पूछा आपसे जीरोज फाइंड करो, उसने पूछा उनका सम फाइंड करो, उसने पूछा उनका प्रोडक्ट फाइंड करो। तो सम ऑफ जीरोज यानी दोनों का टोटल 3 + 1 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 × 1 यानी 3। ये एक तरीका है, पहले जीरोज फाइंड किए, फिर सम किया, फिर प्रोडक्ट किया। लेकिन यदि आपको रिलेशन वाला फॉर्मूला आता हो तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन तरीका चेंज हो गया। ये अपना नॉर्मल प्रोसेस था, अब उसी क्वेश्चन को हम दोबारा कर रहे हैं। जो रिलेशन हमने सीखा उसका यूज देखो कैसे होता है। आपको उसने कहा एक पॉलिनोमियल दिया है, उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम, जीरोज का प्रोडक्ट, क्योंकि उसने जीरोज नहीं पूछा, जीरोज का सम एंड जीरोज का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिखिए और उस पॉलिनोमियल से उसके जो 3 कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कीजिए। याद करो, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। और फॉर्मूले याद करो, क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज, जिसको हमने अल्फा प्लस बीटा भी कहा था, एक ही बात है। ये हमने ढंग से आपको लिखा है, जो समझो, ये सिंबल की फॉर्म में लिखा है। फॉर्मूला क्या था, -b/a -4/1 कुल मिलाकर 4। चेक करो, जब आपने लंबे प्रोसेस से किया था तब भी सम यही आया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको आप सिंबल की भाषा में अल्फा × बीटा कह सकते हो। फॉर्मूला था c/a, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1 है। चेक करो, प्रोडक्ट तब भी यही है। आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, लेकिन जिसको रिलेशन वाले फॉर्मूले याद होंगे उसके लिए सम और प्रोडक्ट फाइंड करना किसी भी क्वांटिटी का सिर्फ 3 लाइन की बात है। और जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा उसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब टाइम बच जाता है फॉर्मूला याद होने से। रिलेशन है, फॉर्मूले हैं, याद करनी है। अब लेकिन डायरेक्टली इसने पूछा सम एंड प्रोडक्ट, इसलिए हमने ये सब डायरेक्ट कर दिया। लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, पर यदि वो ये कहता फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देयर सम एंड प्रोडक्ट, तो फिर अपने को पहले जीरोज फाइंड करने पड़ते, यानी फिर अपने को पहले पुराना मेथड ही लगाना पड़ता। लेकिन यूज है डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट पूछे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो, रिलेशन बनाओ, रिलेशन के फॉर्मूले लगाओ और फाइंड करो। ये बात है क्वाड्रेटिक की। ना हम बात कर रहे हैं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्या रिलेशन है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज
जो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं उनमें, जिनको हम अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा कह सकते हैं, उनमें, और उसके जो कोएफिशिएंट है ए बी सी डी, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3, वो पॉलिनोमियल जिसके मैक्सिमम जीरोज होते हैं 3, और 3 के लिए हमारे पास सिंबल है अल्फा, बीटा एंड गामा। वो पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x³ प्लस bx² प्लस cx+d। तो हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज में और ये ए बी सी डी जो है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। बिल्कुल सिंपल बात, लीनियर 1 डिग्री 1 0 1 रिलेशन, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री 2 0 2 रिलेशन, नाउ क्यूबिक 3 डिग्री 3 जीरोस यानी 3 रिलेशन। अब वो क्या क्या है। पहला रिलेशन, फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस, जिसको सिंबल की भाषा में, क्योंकि 3 है इसलिए कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला होगा -b/a। यहां b का मीनिंग क्या है, यहां b का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ x², और a का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ x³। हर पॉलिनोमियल में a का मीनिंग, b का मीनिंग, c का मीनिंग, d का मीनिंग चेंज हो जाता है। नाउ दूसरा रिलेशन है, थोड़ा लंबा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम मींस एक बार में दो दो का मल्टीप्लाई और उनका सम। सिंबल की भाषा ये कहती है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसका फॉर्मूला है c/a। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c? c का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ x³। ये दूसरा रिलेशन, और इसका तीसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको सिंबल की भाषा में हम कह सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, और इसका फॉर्मूला है -d/a। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d? d कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ये तीन रिलेशन इसलिए क्योंकि डिग्री 3 है, जीरोस 3 है, तो रिलेशन भी 3 होंगे। अब इसका यूज क्या है? इसका भी बिल्कुल सिंपल यूज है। आपसे यदि ये कहा जाए कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो, तो उसके लिए आपको जीरोस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप इनसे वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे? उसके लिए भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, और वो एग्जांपल क्या है ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिख रहा हूं सामने, एग्जांपल, फाइंड sum of product of zeros taken
2 at a time and product of zeros of the polynomial f of x equal 2x cube minus 3x square plus 4x minus 5। यह पॉलिनोमियल है और हमें इसके जीरोज का सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अब यदि हम इसके जीरोस फाइंड करने गए पहले तो बड़ा लंबा होगा, पहले जीरोज आएंगे फिर अपने को उनका सम निकालना पड़ेगा और उससे ज्यादा बेटर तरीका है फॉर्मूला यानी रिलेशन। क्या पॉलिनोमियल दिया है? पॉलिनोमियल दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सबसे पहले यहां से चारों वेरिएबल की या कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालो। a इक्वल 2, b इक्वल -3, c इक्वल 4 एंड d इक्वल -5। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, जिसे अपन अपने सिंबल की भाषा में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी कह सकते हैं, और उसका फॉर्मूला था -b/a, माइनस b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2 यानी 3/2। डायरेक्ट आ गया सम, अपने को जीरो निकालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken 2 at a time, सिंबल की भाषा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। फॉर्मूला था c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हियर? 4, a की वैल्यू 2, कुल मिलाकर 2। नाउ लास्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सिंबल में हम इसको लिखते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। फॉर्मूला था -d/a। -5/2 कुल मिलाकर 5/2। ये बिना जीरोज फाइंड किए हमने जीरोज का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया। यदि हम इसको पुराने तरीके से करते तो पहले तो इसके फैक्टर करके इससे 3 जीरोस निकालते, फिर उनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करते, तब आता, बड़ा लंबा होता है। ये यूज जो रिलेशन है उनके यूज ये है। अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब इस चैप्टर का यानी इस पार्ट का यूं कहो उल्टा पार्ट शुरू होगा। आज तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए सब में उसने आपको पॉलिनोमियल दिया था, उससे आपने जीरोज फाइंड किए थे। एक था तो 1, 2 था तो 2, 3 था, मेथड कोई सा भी लगाया, 3 मेथड थे। फिर हमने जीरोज और उनके कोएफिशिएंट में रिलेशन देखा। अब जब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको सिखाएंगे इसका उल्टा। उल्टा मीन्स आज पॉलिनोमियल दिया है, हम जीरोज फाइंड कर रहे हैं आज तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपको जीरोज दिए हों तो हम उससे पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।